अगर घाटा का काबू में करना है तो फिर कैपेक्स, क्योंकि पिछले बजट में मुझे याद है आपने कहा था बजट के तुरंत बाद, यानी भाई सबसे बढ़िया बात हुई कि इतना बड़ा खर्चा सरकार 10 लाख करोड़ से ज्यादा करने जा रही है, इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता था। इस बार क्या? मेरे हिसाब से हमने जो प्रथा चालू की है कि हम अपने बच्चों पे जितना कर्जा लाद के जा रहे हैं फिस्कल डेफिसिट का, उतनी असेट उनके लिए छोड़ के जानी चाहिए। इस साल तकरीबन 11.5 लाख करोड़ का नेट बोरोइंग होगा और सरकार का कैपेक्स तकरीबन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। तो एटलीस्ट अनिल भाई, हम अपने बच्चों की आंख में आंख डाल के बोल पाएंगे कि बेटा बेटी तुम्हारे लिए कर्जा छोड़ के जरूर जा रहे हैं, बट सामने असेट्स भी दे रहे हैं। ये जो हमारी प्रथा है उसे बदलना नहीं चाहिए, उसे और इम्प्रूव करना चाहिए। एंड इसीलिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के ऊपर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत पहले आप रोड पे फोकस थे, फिर रोड और रेलवे हुआ, फिर रोड रेलवे और वाटर हुआ। आज उसके साथ साथ आपको थोड़ा पैसा हेल्थ और एजुकेशन इसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा। हमारे IITs एंड IIMs में हम बहुत अच्छे किस्म के लोग एजुकेट कर रहे हैं, बट प्राइमरी एजुकेशन में आज ही हेडलाइन पढ़ी कि 25% लोग इंग्लिश का सेंटेंस नहीं पढ़ पाए या दूसरे स्टैंडर्ड की किताब नहीं रीड कर पाए ढंग से, तो उसे हमें सुधारना बहुत ज़रूरी है। ये बात सही है कि हेल्थ केयर और एजुकेशन, ये दो और ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर सरकार का फोकस थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। वैसे भी एक चीज़ क्लियर है कि चुनाव के पहले का बजट है, तो ये दो सेक्टर वैसे भी लोगों को बड़ा आकर्षित करते हैं कि यहाँ पर खर्चा करो तो लोगों को लगता है हमारे लिए ही हो रहा है। और सेम एक और जो बड़ा सरकार का वोट बैंक भी होता है, और वैसे वोट बैंक के अलावा जरूरत भी है देश की, वो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की। तो क्या कुछ इस बजट में उम्मीद रखी जाए जिससे कि सरकार कोशिश करेगी कि सिर्फ ग्रोथ शहरों से ना आए, गाँवों से भी आए? अनडाउटेबली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वोटर्स की, उसमें विमेन, रूरल, अनएम्प्लॉयड यूथ एंड फार्मर, ये चार बहुत ज़्यादा हिस्सा रखते हैं। एंड जाहिर है कि सरकार इन चारों के ऊपर फोकस करेगी। रूरल इंडिया में अगर हम देखें तो तकरीबन 50% इकोनॉमी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और 50% नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर में हम कैसे वैल्यू एडिशन में चले जाएं? आप हिमाचल प्रदेश से सफरजन लाके यहाँ पे बेचेंगे, रास्ते में सफरजन बिगड़ जाते हैं, कंज्यूमर को सफरजन महंगे मिलते हैं और फार्मर को कोई पैसा नहीं बनता। बट उसी एप्पल का मैं एप्पल जूस बना के बेचूँ तो वेस्टेज कम होगी, रियलाइजेशन ज़्यादा होगा। तो कैसे हम एग्रीकल्चर में वैल्यू ऐड करते रहे, कैसे एग्रीकल्चर से एग्रो प्रोसेसिंग पे पहुंचते रहे, वो बहुत बड़ा महत्व रखेगी। एंड मुझे लगता है कि इस बजट में हमें उस चीज़ पे निवेश करना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी में वैल्यू एड दिखने लगे, रूरल इकोनॉमी में वैल्यू एड दिखने लगे और वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आ जाए।